बाहर नहीं निकल पाई कि अब पिता और पुत्र के बीच में बात बिगड़ गई है। नतीजा ये है कि अब सपा अंदरूनी कलह के चलते टूट गई है। लेकिन इन सब के बीच अब प्रदेश में नए समीकरण की शुरुआत होती हुई भी नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश के 3 युवा नेता अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राहुल गांधी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश का आरजे फॉर्मूला और कोई नहीं बल्कि राहुल अखिलेश जयंत चौधरी से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो इस समीकरण को बनाने में अखिलेश यादव पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन पिता और चाचा का साथ नहीं मिलने के कारण अखिलेश इस फॉर्मूले को एक साथ नहीं ला पा रहे थे। मुलायम सिंह यादव की ओर से सूची जारी करने के बाद अखिलेश यादव नाराज हो गए और अब कोई देरी ना करते हुए अखिलेश इस फॉर्मूले को एक साथ लाने की शुरुआत कर सकते हैं। इस बारे में अखिलेश की वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ बात भी हो चुकी है। खबर ये भी है कि सपा में मुलायम सिंह, कांग्रेस में सोनिया गांधी और आरएलडी में अजीत सिंह नहीं बल्कि अखिलेश, राहुल और जयंत चौधरी फैसले ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों आपस में संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो दोनों ही नेताओं ने अखिलेश को सपोर्ट करने का भरोसा दिया है। राहुल अखिलेश जयंत के समीकरण काफी बेहतर बन रहे हैं। सभी यूथ के एक मंच पर आने से यूथ वोटर्स पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। आरजे फॉर्मूले से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण रुकेगा। जयंत की मौजूदगी में वेस्ट यूपी का जाट वोट इस गठबंधन की ओर आ सकता है। यूथ, मुस्लिम और जाट वोट बैंक का अखिलेश को बड़ा सहारा मिल सकता है, जो कि गेम चेंजर की भूमिका अदा करेगा। सबसे पहले तो इन्हें आपस में समझौता करना चाहिए, दोनों बाप बेटों को। समझौता अगर नहीं होता तो नुकसान होगा और ज्यादातर नुकसान होगा। मुस्लिम इस टाइम परेशान है कि हम किधर दें, बाप को दें या बेटे को दें। अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए कि बाप को बाप समझना चाहिए। माननीय अखिलेश जी बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता बन के आए हैं। बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगर तीनों लोगों की अलायंस होती है क्या फायदा होगा? किस समीकरण पे आप लोग सपा के साथ रहेंगे? अल्पसंख्यक पूरे जो है माननीय अखिलेश यादव सबके साथ चले जाएंगे। हम जो है समाजवादी के हक में जो है माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में वोट देंगे सब लोग। क्या आप अपील करेंगे कि इस तरीके की अलायंस होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। अक्सर राहुल गांधी अपनी रैलियों में अखिलेश को लेकर सहज दिखते हैं। राहुल गांधी ने कभी भी अखिलेश का नाम लेकर उन पर निशाना नहीं साधा और न ही कभी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का नाम लेकर उन पर निशाना साधा है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते हुए कई दफा नजर आए हैं। अखिलेश यादव की छवि विकास पुरुष की बन चुकी है। सीएम पद पर रहते हुए अखिलेश अपनी छवि को निखारने में कामयाब रहे हैं। अखिलेश की लोकप्रियता मुलायम और दूसरे सपा नेताओं की तुलना में अधिक है। अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है। पिछले दिनों किसान यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक सभा में अखिलेश को अच्छा लड़का बताया था। विकास को लेकर अखिलेश के एजेंडे और राहुल की नीतियां कुछ हद तक मेल भी खाती हैं। अखिलेश खासकर मध्य वर्ग और नौजवानों में लोकप्रिय है, जबकि राहुल गांधी भी हमेशा युवाओं की बातें करते हैं। अखिलेश हमेशा साफ सुथरी राजनीति का दावा करते हैं। कई मौकों पर पार्टी में ही उन्होंने आपराधिक छवि के नेताओं का विरोध किया है। राहुल और अखिलेश दोनों तकनीकी प्रेमी युवा पीढ़ी के साथ राजनीति को नई पहचान देना चाहते हैं। इस कड़ी में आरएलडी नेता जयंत चौधरी का नाम भी आता है, जो युवा है और युवाओं में लोकप्रिय भी है। बीजेपी के खिलाफ एक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा बनाने में अखिलेश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश ने अपनी छवि को अभी तक विवादों से दूर रखा है। कांग्रेस को मालूम है कि अखिलेश के साथ सपा के 3/4 विधायक हैं। ऐसे में टूर का फायदा अखिलेश से हाथ मिलाने पर कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अब इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये तिकड़ी एक साथ होती है तो उन्हें आप नेता अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिल सकता है। ऐसे में सभी का मकसद मोदी के विजयी रथ को रोकना होगा। यूपी में बीजेपी और बीएसपी के पास फिलहाल कोई युवा सीएम का चेहरा नहीं है। कुल मिलाकर यही साफ होता है कि अगर आरए फॉर्मूला फिट बैठता है तो यूपी की सियासत में एक नया पन्ना लिखा जाएगा।
समाजवादी संग्राम के बीच अखिलेश यादव कांग्रेस और लोकदल के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव 2017 के मिशन साधने के लिए रोड मैप तैयार किए हैं, जिस तरीके से समाजवादी कुनबे में संग्राम चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जब तक कांग्रेस और लोकदल उनके साथ नहीं आएगी 2017 का मिशन फतह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको डर है कि अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किसी एक पक्ष में हो सकता है। उसी डर के चक्कर में अखिलेश यादव कांग्रेस और लोकदल के साथ 2017 का चुनाव लड़ सकते हैं। अचानक अखिलेश यादव को हम बता दें कि जिस गठबंधन का विरोध कर रहे थे, पीके के मुलाकात के बाद अचानक उनका गठबंधन पे विचार बदल जाता है, आइडिया बदल जाते हैं और वो कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ और लोकदल जयंत चौधरी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर लिए हैं। डर भी है, युवाओं की प्रतिशत भागीदारी प्रदेश में सबसे अधिक है। जयंत चौधरी, राहुल गांधी युवा है और युवाओं के सहारे वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि युवा लीडरशिप हमारे पास है। जैकेट 24/7 के लिए रजनीश पांडे, लखनऊ।